हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है 1 MCQ है। तो MCQ तुम लोग खुद ट्राई करना, ऑप्शन दिए हुए कोई BPT एरिया और ट्रायंगल अप्लाई करना है। तो कोई डाउट आया तुम लोग को अगर MCQ में, तुम लोग मुझे बोल सकते हो, मैं सॉल्व कर भेजूँगा तुम लोग को। तो आज हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 2 में हम लोग को कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, गिवन दिया है BD 7 BC 20 और हम लोग को ये 3 चीज़ फाइंड करने हैं। स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? ट्रायंगल ABD एक ट्रायंगल, ABC बड़ा सेकंड ट्रायंगल, ADC 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो तीनों का देखो स्टार्ट वर्टेक्स एक ही है, टॉप एक ही है ए, मतलब तो सबका हाइट क्या रहेगा? सेम रहेगा। हाइट क्या रहेगा? सबका सेम रहेगा ना, मतलब ABD और ADC का भी हाइट सेम रहेगा। ABD ABC में जितना भी ट्रायंगल सबका हाइट क्या रहेगा? सेम। हाइट क्या रहेगा? सेम। तो मुझे पता है ऐसा दो ट्रायंगल जिनका हाइट सेम रहता है, हाइट क्या रहता है? सेम। तो किसका रेशियो आता है? बेस का रेशियो आता है, बराबर ना। तो स्टार्ट करें। तो पहले जो गिवन दिया हुआ है, तो BD दिया हुआ है, BD ये कितना दिया हुआ है? 7। और हम लोग को BC मतलब टोटल लेंथ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 20। अगर ये 7 एंड 20 है, मुझे DC निकालना है। तो पहले DC निकालता हूँ। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मेरे को क्या निकालना है? DC। क्या निकालना है? DC। टोटल BC में से क्या माइनस करूँगा मैं? BD माइनस करूँगा ना। तो टोटल BC में से कितना माइनस करूँगा? BD। तो BC कितना है? 20 - 7 कितना आएगा? DC है कि अभी सब बेस है मेरे पास, BD भी एक बेस है, DC भी एक बेस है और BC भी एक बेस, सब बेस का वैल्यू मिल गया मेरे को। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या निकालने बोला है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। वापिस मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला? हाइट क्या है? सेम। हाइट सेम तो किसका रेशियो आएगा? बेस का रेशियो। तो ABD का बेस क्या है? BD। और ADC का बेस क्या है? DC। ओके, समझे? इसलिए हम लोग DC पहले फाइंड किया था कि जितना ही बेस सब निकालना पड़ता है हम लोग को। तो BD कितना है? 7। DC कितना निकाला? 13। कट हो रहा है क्या? नहीं। तो ये तो मेरा क्या गया? फर्स्ट आंसर आ गया। सेम सेकंड क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, ABD वापिस बेस क्या है? BD। तो BD अपॉन नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है? ABC। ABC का बेस क्या है? BC। बेस क्या है? BC। वैल्यू बोलो। 7। BC कितना है? 20। कट हो रहा है क्या? नो। तो खत्म। थर्ड वन क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वापिस ADC का बेस क्या है? DC। ABC का बेस क्या है? BC। DC की वैल्यू कितनी है? 13। BC कितना है? 20। समझा ये? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम टाइप में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। हाइट क्या दिया हुआ है? इक्वल। ओके, हाइट इक्वल है, किसका रेशियो लेंगे हम लोग? बेस का रेशियो लेंगे ना। ओके, तो कुछ हम लोग को दो ट्रायंगल का रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:3। इफ बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 6 एंड देन व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ बिगर ट्रायंगल। अभी हम लोग को डायग्राम दिया नहीं है ना, तो डायग्राम बनाने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, देखो मैं एज्यूम करता हूँ, लेट B1 and H1 be the base and height of smaller triangle and B2 and H2। ओके, कॉमा करते हैं यहाँ पे मैं। B2 and H2 be the base and height of लार्जर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल है, स्मॉलर ट्रायंगल का बेस और हाइट कितना है? B1 H1। बेस और हाइट कितना है? B1 H1। और लार्जर ट्रायंगल का हाइट कितना है? बेस और हाइट कितना है? B2 H2। ओके, नाउ ये सम स्टार्ट हो गया, एज्यूम कर लिया मैंने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, ट्रायंगल मतलब स्मॉलर ट्रायंगल, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ये दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है? देखो बोलो, 2/3 ये दिया हुआ है। ओके, और क्या अभी उसके इसके गिवन क्या दिया हुआ है? दोनों हाइट क्या है? सेम। हाइट क्या है? सेम। जब हाइट सेम है किसका रेशियो आएगा? बेस का रेशियो आएगा। तो देयरफॉर मैं लिखा, देखो
एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। ओके, स्टॉप। यहाँ देखो ये दो ट्राइंगल में क्या सेम है, हाइट सेम है, तो किसका रेशियो आएगा, बेस का रेशियो आएगा। तो B1 अपॉन B2 ओके इक्वल्स टू सॉरी ये हो गया। अभी एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ट्राइंगल 2 कितना दिया हुआ है, 2/3, तो 2/3। अभी ध्यान दो, स्मॉलर ट्राइंगल का बेस दिया है क्या लार्जर ट्राइंगल का बेस दिया है, तो हम लोग देखते हैं द बेस ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। तो स्मॉलर ट्राइंगल मतलब B1 दिया है, कितना दिया हुआ है 6, तो हम लोग क्या फाइंड करना है, B2 फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू यहाँ मल्टीप्लाई आएगा 2 इंटू B2 इक्वल्स टू 6 इंटू 3, देयरफॉर B2 इक्वल्स टू 6 3 18, ये 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या डिवाइड हो जाएगा, तो ये कट होएगा, 2 9 18, तो B2 कितना आ गया 2, B2 कितना आ गया 2। अभी क्वेश्चन हम लोग को वर्ड पाउंड टाइप में पूछा है, तो आंसर भी हम लोग को वर्ड पाउंड टाइप में ही देना पड़ेगा, बराबर ना। तो यहाँ पे लिखेगा देयरफॉर द बेस ऑफ करस्पॉन्ड बिगर ट्राइंगल, लार्जर ट्राइंगल जो भी दिया हुआ है, ट्राइंगल इज 9 यूनिट दिया सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर। ओके, तो बेस ऑफ द बिगर ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, इतना कॉपी कर लेते। तो क्वेश्चन नंबर 4 में डायग्राम दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ABC DC 8, ABC 90 डिग्री यहाँ पे, मतलब ट्राइंगल ABC का हाइट क्या रहेगा AB। ओके, और DBC इसका यहाँ पे एंगल 90 है, लैटिट्यूड मतलब इसका इस ट्राइंगल हाइट क्या रहेगा DC। ओके, स्टार्ट करते तो क्या फाइंड करना बोला हम लोग को, बोलो क्या फाइंड करना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, इन दोनों का हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। ओके, क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो सोच स्टार्ट करता हूँ मैं। ओके, स्टार्ट करते हुए डायग्राम देखते हैं। अभी ट्राइंगल ABC दिखाई दिया, ओके, और DCB दिखाई। ध्यान दो तुम्हें BC बेस दोनों कॉमन है, ABC में BC बेस आ रहा है और DCB में BC क्या आ रहा है बेस। ये दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन है, बेस कॉमन है ना, लिखता हूँ मैं। तो देयरफॉर लिखो, यहाँ देखो, सोचो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इक्वल्स टू, अभी जब बेस कॉमन है तो किसका रेशियो आएगा, हाइट का रेशियो आएगा। तो ABC का हाइट क्या है AB अपॉन DCB का हाइट क्या है DC। यहाँ पे हम लोग रीजन दे देंगे, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, कॉमन सेम जो तुम लिखना है लिख सकते हो। ओके, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस, इतना हो गया। तो सर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल्स टू, AB की वैल्यू दी हुई है 6, DC की वैल्यू दिया हुआ है 8, रीजन लिख देंगे हम लोग, ये वैल्यू हम लोग गिवन दिया हुआ है तो गिवन, बराबर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB इज इक्वल, 2 से कट हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये फर्दर कट हो रहा है क्या, नहीं। ओके, तो ये तुम्हारा रेशियो आ गया, समझा, इतना कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा कोई डायग्राम दिया हुआ है, बराबर। हम लोग क्या फाइंड करने बोला है, NR क्या फाइंड करना है, पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया हुआ है बोलो मेरे को। तो क्या दिया हुआ है PM 10, कितना दिया हुआ है 10, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQS कितना दिया हुआ है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS कितना दिया हुआ है बोलो 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। और कोई गिवन दिया गया नहीं। फाइंड, क्या फाइंड करना है मेरे को, क्या फाइंड करना है NR। तो ये मैंने क्वेश्चन पे गिवन डेटा निकाल लिया। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अभी सॉल्यूशन स्टार्ट किस तरह करना है, ओके ना। तो हम लोग को 2 ट्रायंगल दिया हुआ है, तो 2 ट्रायंगल को हम लोग डायग्राम में देखते हैं। तो PQS और QRS, PQS का बेस क्या है QH और हाइट क्या है PM, इतना मालूम पड़ गया। QRS का बेस क्या है QH, हाइट क्या है NR। ध्यान दो तुम लोग, PQS का बेस क्या है QS,
क्यू आर एस का ये बेस क्या है, क्यू एस, तो बेस क्या हो गया, कॉमन, बेस क्या हो गया, कॉमन। जब बेस कॉमन तो किसका रेशो आएगा, हाइट का रेशो आएगा, बराबर ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर एस किसका रेशो आएगा, हाइट का। तो पी क्यू एस का हाइट क्या है, पी एम, अपॉन इसका हाइट क्या है, एन आर। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, क्या आएगा रीजन, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। ओके, रीजन दे दिया मैंने, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट। तो वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, पी क्यू एस कितना है 100, ओके, ये कितना है 110, पी एम दिया है क्या, हाँ 10, अपॉन एन आर क्या करना है फाइंड, यहाँ पे क्या दूंगा मैं गिवन, कितना ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 इंटू एन आर इक्वल्स टू 10 इंटू 110, ओके, मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्टली करते हैं हम लोग। एन आर इक्वल्स टू, इसको वैसे ही दे रहा हूँ मैं, 10 इंटू 110 अपॉन 100, 10 कट मल्टीप्लाई में ना, तो क्या बचा 11, तो एन आर कितना आ गया 11 सेंटीमीटर, समझा ये समय। अभी देखते हैं हम लोग को ये गिवन दिया हुआ था और एन आर फाइंड करना था, तो मैं वो डायग्राम से मालूम पड़ गया कि ये दोनों ट्रायंगल में क्या बेस क्या कॉमन है, बेस कॉमन है। तो मैंने किसका रेशो लिया, हाइट का रेशो लिया, सॉरी यहाँ पे कॉमन बेस आएगा ना, सॉरी कॉमन बेस, ओके। तो बेस कॉमन था तो मैंने हाइट का रेशो ले लिया, फिर हाइट का रेशो वैल्यू पुट किया और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया। इतना कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। वापस कोई डायग्राम नहीं दिया हुआ है हम लोग को, लेकिन वर्ड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है पढ़ते हैं, ट्रायंगल एम एन टी सिमिलर ट्रायंगल क्यू आर एस, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपली, तो मुझे इजी पड़ेगा ना। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया, नाम दिया एम एन टी, नेक्स्ट ट्रायंगल सिमिलर बोला, गाँव नहीं बोला, तो एक छोटा एक बड़ा बनाने का। नेक्स्ट का नाम क्या दिया हुआ है, क्यू आर एस, ओके, ये दे दिया। फिर क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट थिंग ट्रायंगल एम एन टी इज सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर एस, ओके। अब सम स्टार्ट हो गया, ओके। फिर क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, ओके, 90 डिग्री। तो एल्टीट्यूड कहाँ से शुरू हो रहा है, टी से, कितना है 5, यहाँ से जो एल्टीट्यूड शुरू हो रहा है एल्टीट्यूड वो कितना है 5, ओके। और क्या दिया हुआ है, एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम एस इज 9, एस से एक और एल्टीट्यूड आ रहा है, एस से एक और एल्टीट्यूड आ रहा है, वो कितना है 9। एक्चुअली ये छोटा या बड़ा होना चाहिए, तो अभी एज्यूम कर लो, ओके। तुम लोग छोटा या बड़ा बनाना। अभी यहाँ पे कोई नेमिंग लो दिया है क्या, नहीं दिया था, हम अपने मन से कोई भी नेमिंग देते हैं। तो एम एन टी यहाँ पे देता हूँ मैं एल, यहाँ पे देता हूँ मैं यू, ओके। अपने मन में कोई भी नेमिंग दे सकते हो। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। अभी इसके दो मेथड करने के, ओके, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड। तो पहले मैं मेथड 1 करूँगा, ओके, मेथड 1, तुम लोग को जो अच्छा लगता है करो, ओके। मेथड 1 में अभी ट्रायंगल सिमिलर है और उसी दो ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ट्रायंगल सिमिलर है और उसी दो ट्रायंगल क्या निकालना है मेरे को, एरिया निकालना है। लेकिन यहाँ पे कोई भी साइड का वैल्यू दिया है क्या, टी एम नहीं दिया हुआ है, एस क्यू ने कुछ दिया ही नहीं है ना, तो कुछ दिया नहीं, सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग डायरेक्टली हाइट दिया है, इसके अंदर का वैल्यू दिया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्रायंगल है टी एम एल और एस क्यू यू, ये जो दो ट्रायंगल है इनको मैं सिमिलर प्रूफ करूँगा। क्या प्रूफ करूँगा, सिमिलर, ओके। तो मेथड 1 में स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो पहले कुछ जो सिमिलर करने के लिए जरूरत चीज़ है वो देता हूँ। अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर है ना, गिवन दिया हुआ है, तो ट्रायंगल सिमिलर एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल एम और क्यू इक्वल रहेगा। तो एंगल एम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू। रीजन लेने का, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ओके। ये हो गया। उसके बाद इन ट्रायंगल
TML और SQU, दो छोटे छोटे ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं, TML एंड ट्रायंगल SQU। ट्रायंगल सिमिलर करने के कितने पॉइंट्स चाहिए मेरे को? 2 पॉइंट चाहिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इन एंगल M, इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, ये यूज़ करना है मेरे को। ओके, एंगल M इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q। कहाँ से मालूम पड़ा? फ्रॉम 1। ओके, 1 से मालूम पड़ेगा कि M और Q क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अभी TLM 90 है और SUQ भी क्या है? 90 है, गिवन दिया हुआ है। तो एंगल TLM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SUQ। Q इक्वल है दोनों, ईच 90। ऐसा जो ट्रायंगल जिसके दो एंगल क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट, तो वो ट्रायंगल क्या रहेगा? सिमिलर रहेगा ना। तो देयरफॉर ट्रायंगल TML इज सिमिलर ट्रायंगल SQU, सिमिलर ट्रायंगल SQU। ओके, जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड करस्पॉन्डिंगली रेशियो में इक्वल होते हैं ना, तो क्या आएगा बोलो? TM अपॉन SQ इज इक्वल्स टू TL अपॉन SU इज इक्वल्स टू ML अपॉन QU। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ये कहाँ से मालूम पड़ा? CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कितना हो गया? कंफ्यूज नहीं होना, आप ही बोल रहा हूँ। दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ था, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर ना। तो मैंने एंगल की कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्या लिखा? बोथ ट्रायंगल सिमिलर। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। दो छोटे छोटे ट्रायंगल दिया, TML और SQU। ओके, क्योंकि मुझे ये साइड दिया हुआ है ना, इसलिए मैंने ये TML और SQU लिया। तुम लोग TNL और SRU भी ले सकते हो, नो इशू। तो दो ट्रायंगल लिया, दोनों को मैं एंगल सिमिलर प्रूव किया। जब सिमिलर है तो उसके साइड भी करस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। तो TM अपॉन SQ इक्वल टू TL अपॉन SU इक्वल टू ML अपॉन QU। इतना हो गया। अभी नाउ अभी वापस जो गिवन दिया रहा, मेन गिवन दिया रहा, मेन वापस लिख रहा हूँ मैं। ट्रायंगल MNT इज सिमिलर ट्रायंगल QRS। ओके, ये दो ट्रायंगल सिमिलर, इसके साइड भी करस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे ना। जैसे कि क्या है? MN, यहाँ देखो, MN अपॉन QR इक्वल्स टू TN, ये वाला। ओके, ये डायग्राम है। MN अपॉन QR इक्वल्स टू TN अपॉन SR इज इक्वल्स टू TM अपॉन SQ, बराबर। इक्वेशन नंबर मैं 3 देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अभी तो ध्यान दोगे, इक्वेशन नंबर 2 में भी TM अपॉन SQ है, इक्वेशन नंबर 3 में भी TM अपॉन SQ है। इक्वेशन नंबर 2 में TM अपॉन SQ किसको इक्वल है? TL अपॉन SU इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 3 में भी TM अपॉन SQ किसको इक्वल रहेगा? TL अपॉन SU इक्वल रहेगा। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। तो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, ध्यान दो, MN अपॉन QR इक्वल्स टू TN अपॉन SR इक्वल्स टू TM अपॉन SQ इक्वल्स टू TM अपॉन SQ किसको इक्वल है? TL अपॉन SU को। इसका काम नहीं है तो मैं लिख रहा नहीं हूँ। समझा ये कहाँ से आया? इक्वेशन नंबर इसको मैं क्या दूंगा? 4। क्या दूंगा? इक्वेशन नंबर 4। याद रहना चाहिए, TM अपॉन SU किसको इक्वल है? TL अपॉन SU को। इतना हो गया। अब जब ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसी का मेरे को रेशो निकालना है। क्या निकालना है? रेशो निकालना है। हाँ, तो उनका वहाँ पे स्क्वायर है, बराबर ना, पता है हम लोगों को। वापस देखो, जैसे मैं लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है और इसे क्या निकाल रहा हूँ मैं? इसे क्या निकाल रहा हूँ मैं? एरिया निकाल रहा हूँ। तो क्या आएगा यहाँ पे? उनका साइड का स्क्वायर आएगा। तो क्या आएगा? MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू TN स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर इक्वल्स टू TM स्क्वायर अपॉन SQ स्क्वायर। ओके, मैं ये दोनों को नेगलेक्ट, अभी यहाँ ध्यान दो, ये सब वैल्यू हमारे इक्वेशन नंबर 4 में किसको इक्वल है? TL अपॉन SU को इक्वल है। तो ये सब के साथ एक और चीज़ क्या ऐड होएगा? TL अपॉन SU ऐड हो जाएगा। तो विच इज इक्वल्स टू TL स्क्वायर अपॉन SU स्क्वायर। समझा? मुझे ये लेके आना था कैसे भी, कि मेरे को ये दोनों की वैल्यू पता है। ओके, तो देयरफॉर ये सब हटा के मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। नाउ
एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल्स टू TL स्क्वायर अपॉन SU स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। TL की वैल्यू कितनी है दिया हुआ, देखो डायग्राम में चेक करते हैं। TL कितना है 5 और SU कितना है 9। तो TL कितना है 5 तो 5 स्क्वायर, SU कितना है 9 तो 9 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल्स टू 81। कट हो जाए क्या? नहीं। तो इतने में तुम्हारा आंसर खत्म। ये था मेथड 1। मेथड 2 करते हैं। मेथड टू में डायरेक्टली करना है हम लोग को। हम लोग जो हम लोग प्रूफ किया, प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं। क्या गिवन दिया हुआ था? ट्रायंगल MNT इज सिमिलर ट्रायंगल QRS। ओके, तो ट्रायंगल सिमिलर तो क्या आएगा? MN अपॉन QR इज इक्वल्स टू TN अपॉन SR इज इक्वल्स टू TM अपॉन SQ। और उसमें जो भी एल्टीट्यूड, डायग्राम में जो भी एल्टीट्यूड होता है वो भी इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसमें एल्टीट्यूड क्या है? TL, इसमें एल्टीट्यूड क्या है? SU। तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा TL अपॉन SU। समझा? तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ मैं, TL स्क्वायर अपॉन SU स्क्वायर। समझ रहे हो? डायरेक्टली जो भी हम लोग किया वही है, फिर उसका शॉर्ट हो गया। तो वापिस से एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS इक्वल्स टू 5 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर कितना आएगा? 25 अपॉन 81। ओके, ये लेकिन मैं प्रेफर करूँगा ये मेथड तुम लोग ना करो। ओके, ये मेथड समझने के लिए शॉर्टकट मेथड है। जहाँ तक मैं प्रेफर करूँगा तुम लोग मेथड 1 करोगे। ओके, इतना कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को ऐसा कोई डायग्राम दिया हुआ है ABCD पैरेलल टू AB। अभी ध्यान दो, ट्रायंगल में एक साइड को एक लाइन क्या पैरेलल दो, वहाँ पे क्या अप्लाई आएगा? BPT। क्या अप्लाई आएगा? BPT। तो BPT का हम लोग अभी ये दो लाइन पैरेलल स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। तो हम लोग क्या फाइंड करना है एक्चुअली? यहाँ पे क्या फाइंड करना है? X निकालना है। ओके, वैल्यू ऑफ X निकालनी है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ। DE पैरेलल टू AB। ओके, तो देयरफॉर बाय BPT थियरम, बाय BPT थियरम यहाँ पे क्या आएगा? CE अपॉन EB। क्या आएगा? CE अपॉन EB इज इक्वल टू CD अपॉन DA इक्वल टू CD अपॉन DA। ओके, ये सिंपल था। वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। वैल्यू पुट करते हैं। CE कितना दिया हुआ है? 6.4 माइनस एक्स। ओके, 6.4 है, 64 नहीं है वो। अपॉन EB कितना है? X इक्वल CD कितना है? 3 और ये कितना है? 5। ओके, अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा। तो टोटल 6.4 माइनस एक्स, इसमें पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से मल्टीप्लाई आएगा। तो यहाँ ब्रैकेट डाल दिया मैंने। 3 इंटू एक्स, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 इंटू एक्स। मैंने सबको बांट दिया। अभी मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो 6.4 मल्टीप्लाई, यहाँ बाजू में मल्टीप्लाई करता हूँ मैं रफ वर्क के लिए। 5 4 20, 6 4 30 प्लस 2 32, एक 0। तो कितना का 32.0 में डायरेक्ट 32 लिखता हूँ। ओके, माइनस एक्स इंटू 5 5x, 3 इंटू एक्स 3x। ओके, ये माइनस 5x वहाँ पे क्या बनेगा? प्लस 5x बनेगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा? सिर्फ 32। तो 3x, ये माइनस क्या बनेगा यहाँ पे? प्लस 5x। 32, 3x प्लस 5 कितना आएगा? 8x। मुझे x चाहिए ना, तो 8 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो x इक्वल्स टू 32 अपॉन 8। 8 1 जा 8, 4 जा 32। तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू कितनी आ गई?
4। समझा? कॉपी कर लो।